बीजेपी में सीएम बदलने की संभावनाओं पर ब्रेक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बड़ा ऐलान, जयराम के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा 2022 का चुनाव। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज बिलासपुर दौरा, अपने हलके के कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे नड्डा, विकास कार्यों का भी लेंगे जायजा। 4 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी अब मिशन हिमाचल पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की 2 टूक, खराब रहा रिपोर्ट कार्ड तो कटेगा टिकट। मिशन हिमाचल में जुटी आम आदमी पार्टी ने जारी की प्रवक्ताओं की पहली लिस्ट में 9 प्रवक्ताओं का नाम शामिल। अनुराग ठाकुर ने मनीष सिसोदिया पर ली चुटकी, कहा जो खुद मुख्यमंत्री नहीं बने वो दूसरों पर ना करे बयानबाजी। रात के वक्त मॉल रोड में घूमने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा, सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे साथ, पुराने दिनों को किया याद। और भयंकर गर्मी से मिलेगी राहत, हिमाचल में मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना, 12 और 13 अप्रैल को हो सकती है भारी बारिश। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता राजपूत। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रहे हैं। देवभूमि के दंगल में स्वागत है आपका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे को लेकर यह बड़ी खबर। आज बिलासपुर दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा, उनके कई कार्यक्रम हैं। बिलासपुर में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे। अपने हलके के विकास कार्यों का भी जेपी नड्डा यहां पर जायजा लेंगे। तो 4 दिनों के हिमाचल दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा हैं। आज बिलासपुर में उनका दौरा है, कई कार्यक्रम यहां पर रखे गए हैं। चुनावों से पहले अब हर पार्टी पूरी यही कोशिश कर रही है कि किस तरीके से जनता का विश्वास पाया जाए। वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए हर पार्टी जुटी हुई है। तो शिमला से हमारे संवाददाता रणबीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रणबीर, आज जो जेपी नड्डा के कार्यक्रम है बिलासपुर में, क्या कुछ वो कार्यक्रम है, शेड्यूल क्या कुछ है? देखिए, जो जानकारी जेपी नड्डा के कार्यक्रम की है वो पिछले कल रविवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी शिमला में, उन्होंने ये कहा था कि वो जो है छोटी छोटी बैठकें करेंगे। जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं जिला स्तर पर, उनसे जो है बैठक करेंगे। और ये भी आपको बता दें कि आज जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे का 30वां दिन अपने गृह क्षेत्र में वो रहेंगे। आज जो है करीब 15 छोटी मीटिंग्स वो करेंगे, और ये कोई बड़ी मीटिंग नहीं होगी। 200-300 लोगों की ही छोटी छोटी मीटिंग इसमें होगी, और करीब 15 बैठकें जो है आज होनी है, और कल भी इतनी ही बैठकें होंगी। तो कुल मिलाकर इस बैठक को लेकर ये जानकारी निकल कर आई है कि जो फीडबैक यहाँ पर बैठक के दौरान जो पार्टी के विधायक हैं, विधायक दल के साथ बैठक के दौरान फीडबैक मिला है, पार्टी के पदाधिकारियों ने फीडबैक दिया है, कोर ग्रुप के साथ चर्चा हुई है, और अन्य जो आला नेता जिनके साथ चर्चा हुई है, जो फीडबैक जेपी नड्डा को मिला है, वो उसको जो है टटोला जाएगा कि जो ये दावे जो है पदाधिकारी कर रहे हैं, पार्टी के लोग कर रहे हैं, क्या जमीनी स्तर पर वो हो रहा है या नहीं। और दूसरी जो जानकारी ये है कि जो केंद्र और राज्य सरकार के जो कार्य हैं, जो उपलब्धियां हैं, उसको लेकर वो जो है कार्यकर्ताओं को ये बताया जाएगा कि किस तरह से जो पार्टी के कार्यक्रम चलने हैं आगामी कुछ दिनों में, वो जो उपलब्धियां हैं किस तरह से जन जन तक, एक एक व्यक्ति तक वो पहुंचाना है, एक एक घर तक जो है भाजपा ने दस्तक देनी है। तो चुनावी लिहाज से भी ये तैयारी है, संगठनात्मक लिहाज से भी ये तैयारी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जेपी नड्डा जो है पूरी तरह से एक्टिव यहाँ हिमाचल में नजर आ रहे हैं। श्वेता जी। रणवीर, क्योंकि चुनावी साल है, बीजेपी की तरफ से अब शंखनाद भी कर दिया जा चुका है, अब पूरी कोशिश की जा रही है, कितना असर, कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है?
देखिए, भाजपा की तैयारियों की बात करें तो भाजपा जो है लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री के जो दौरे लगातार हो रहे हैं वो ये अपने आप में बता रहा है, और जिस तरह से घोषणाएं हो रही है और उन घोषणाओं को जो है कैबिनेट में उन पर जो है मोहर लग रही है, तो भाजपा जो है पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ पर आना जो है अपने आप में ये बताता है। हालांकि इसमें ये भी कहा जा सकता है कि जेपी नड्डा जो है हिमाचल के ही रहने वाले, बिलासपुर के रहने वाले हैं, तो वो अपने घर आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और यहाँ पर नगर निगम शिमला के भी चुनाव होने हैं, तो पूरी तरह से ये जो दिखाता है कि किस तरह से पार्टी सक्रिय हुई है। अब जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता है और बड़े से बड़ा नेता है, वो जो है किस तरह से यहाँ हिमाचल में सक्रिय हो रहा है। तो ये एक संदेश जनता के बीच भी दिया जा रहा है कि हम जो है पूरी तैयारी के साथ चल रहे हैं। और जिस तरह से अब विरोधियों पर हमले जो है तेज हो गए हैं, जेपी नड्डा हमले कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला है, और साथ के साथ जो उपलब्धियां रही हैं, जो कार्य रहे हैं केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के, उनको लेकर भी जो है उनका बखान भी हर जगह किया जा रहा है। तो आने वाले समय में काफी सारी जो कार्यक्रम है भाजपा के वो चलने हैं। और यहाँ पर भाजपा जो है अन्य दलों से आगे निकलते हुए इसलिए भी दिख रही है कि सितंबर तक के कार्यक्रम जो है भाजपा ने तय कर लिए हैं कि किस तरह से भाजपा ने आगे बढ़ना है। हालांकि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के भीतर अभी ऐसी कोई तैयारी नजर नहीं आती। श्वेता जी रणवीर, क्योंकि विपक्ष की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है चुनावी साल है, माहौल बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा है, क्यों आखिरी साल में जो चुनावी साल होता है तभी क्यों इतने विकास कार्य होते हैं, ये विपक्ष की तरफ से वार किया जा रहा है? देखिए, विपक्ष की अपनी भूमिका जरूर रहती है कि सरकार को किस तरह से निशाने पर लेना है। लगातार जो है हमले जो है राज्य सरकार पर और केंद्र सरकार पर कांग्रेस करती रही है। जाहिर सी बात है, चुनावी साल है, तो चुनावी साल में जो है जिस तरह से आक्रामक रुख विपक्ष का होता है वो जरूर देखने को मिला है, लेकिन पूरी ताकत के साथ विपक्ष जो है नजर नहीं आता है। हालांकि इस सरकार के दौरान बहुत से ऐसे क्षेत्र है जहां पर काम नहीं हुए हैं, और जनता जो है काफी बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो त्रस्त है, उन मुद्दों को जो है विपक्ष उठा नहीं पाया है। लेकिन यहाँ पर जो विपक्ष की निष्क्रियता है वो जो है यहाँ भाजपा के पक्ष में फिलहाल नजर आ रही है। और आम आदमी पार्टी जो है अब हिमाचल में चुनावी मैदान में कूद गई है, तो इसने भी जो है दिलचस्प चुनावों को बना दिया है। लेकिन कुल मिलाकर अभी जिस तरह से कांग्रेस के बीच हलचल चल रही है और आम आदमी पार्टी के बीच हलचल चल रही है, तो अभी सीधे तौर फायदा जो है भाजपा को मिलता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने रणवीर, क्योंकि चुनावी साल है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी इस पूरी खबर को लेकर। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हिमाचल में 4 दिवसीय दौरा, आज बिलासपुर में उनके कई कार्यक्रम हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी वो जोश भरते हुए नजर आएंगे। तो हिमाचल में विधानसभा चुनावों का शंखनाद हो चुका है। बीजेपी की टीम 2022 का विधानसभा चुनाव जिसकी कप्तानी में लड़ेगी वो नाम है जयराम ठाकुर। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये ऐलान कर दिया है। पहाड़ी वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और फूलों की बारिश के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये सवारी शनिवार को पीटरहॉफ पर जाकर रुकी। तो नड्डा शायद मन बना चुके थे कि इस स्वागत का रिटर्न गिफ्ट क्या देना है। जेपी नड्डा ने रविवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने चुनावी जंग में जयराम ठाकुर को सेनापति घोषित करने का ऐलान कर दिया। साथ ही मंत्रिमंडल में किसी भी तरह के बदलाव न करने का दावा भी किया। जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार अच्छी चल रही है, पूरी ताकत से चल रही है और आगे इनके ही नेतृत्व में सरकार चलेगी। बीते साल उपचुनावों में हुई करारी हार के बाद बीजेपी के सीएम बदले जाने की चर्चाएं शुरू हो गई थी और इस आग में घी डालने का काम किया दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने।
गले लगा के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी पार्टी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, जेपी नड्डा जी उधर, और हिमाचल के भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार अनुराग ठाकुर जी, इन्होंने रात को 12 बजे अपनी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में उसको गले में बाहें डाल के उसका स्वागत किया है। खैर, विरोधियों के बार बार अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री चेहरा बताए जाने पर अब जेपी नड्डा ने विराम लगा लिया है। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर फिर विश्वास जता चुकी बीजेपी इस फैसले से कितने फायदे में रहती है। शिमला से रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो हिमाचल के चुनावी दंगल में अब आम आदमी पार्टी भी कूद चुकी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से शंखनाद किया जा चुका है। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ताओं की पहली लिस्ट भी जारी कर दी गई है। पहली लिस्ट में 9 प्रवक्ताओं का नाम शामिल है। पांवटा साहिब से मनीष ठाकुर को सूची में जगह मिली है। शिमला से SS जोगटा और गौरव शर्मा का नाम सामने आया है। मंडी की बात करें तो मुनीश शर्मा, सिराज से संतराम का नाम है। बिलासपुर से पूर्व डीजीपी ईश्वर देव भी सूची में शामिल है। धर्मपुर से सुरेंद्र बंधु और चंबा से निर्मल पांडे का नाम इसमें शामिल किया गया है। धर्मशाला की बात करें तो कल्याण भंडारी भी प्रवक्ताओं की सूची में शामिल है। तो ये बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट अपने प्रवक्ताओं की जारी कर दी गई है। तो शिमला से हमारे संवाददाता रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रणवीर, आम आदमी पार्टी पूरी कोशिशों में है कि हिमाचल की सत्ता हासिल कर सके। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ताओं की ये लिस्ट भी जारी की गई है। कौन कौन इसमें शामिल है, कितने लोगों को इसमें शामिल किया गया है? जी हाँ, देखिए, जो ये सूची निकल कर आई है, अधिकतर जो नाम इसमें है श्वेता, आप देखेंगे जो कांग्रेस और भाजपा से निकल कर आए हैं और वामपंथ से निकल कर जो लोग आए जिन्होंने पार्टी का दामन जो है थामा था, वो लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मनीष ठाकुर जो पूर्व में जो है युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, मनीष ठाकुर, उन्हें जो है स्पोक्स पर्सन बनाया गया है। गौरव शर्मा जो भाजपा से संबंध रखते थे, संघ परिवार से संबंध रखते थे, जो अभी प्रदेश में प्रवक्ता है ही, उन्हें भी जो है अभी प्रवक्ता बनाया गया है। मुनीश शर्मा सरकाघाट से, ये वामपंथ से निकल कर रहे हैं। संतराम की अगर हम बात करें, और जो SS जोगटा है जिन्हें शिमला में जो है वो बनाया गया है प्रवक्ता, तो ये जो है कांग्रेस विचारधारा से निकल कर आए थे, कर्मचारी नेता ये रहे हैं। इनमें एक बड़ा जो नाम है वो IG भंडारी है, जो पूर्व में DGP रहे हैं। तो यहाँ पर अब ये जो है प्रवक्ता का काम करेंगे, ये जो है फेस होंगे, ये कितना असर डाल पाता है आम जनता के बीच, वो देखना जो है काफी अहम रहेगा। क्योंकि ये जो फेस है, अगर आप फॉर्मर DGP को हटा दें तो बाकी जो है जांचे परखे हुए लोग हैं जनता के, और प्रवक्ता के तौर पर किस तरह से आम जनता इन्हें एक्सेप्ट करेगी वो भी देखना होगा। क्योंकि मनीष ठाकुर एक बड़ा नाम रहा है कांग्रेस में, पूर्व में जो है अध्यक्ष वो यूथ कांग्रेस के रहे हैं, और ये भी बताया गया था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के बहुत नजदीकी यही है। उसी तरह मुनीश शर्मा मंडी से, तो ये वामपंथ का जो झंडा बरदार एक प्रमुख तौर पर ये वो नजर आ रहे थे। श्वेता जी, रणवीर, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जितने भी लोग इसमें आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, उनका नाम इस प्रवक्ताओं की लिस्ट में जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से उन लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश है ये? जी हाँ, शुरुआती तौर पर तो यही माना जा सकता है कि कोई ऐसा बड़ा पद जो है पार्टी ने अभी इन्हें नहीं दिया है, तो स्पोक्स पर्सन बनाकर जो है एक संकेत जो है जरूर यहाँ आम आदमी पार्टी ने दिया है कि अभी फिलहाल ये जिम्मेवारियां आपको सौंपी गई है, पार्टी का पक्ष आपने जो है मीडिया के बीच रखना है। आगे जो है कहाँ किस पद पर जो है किसकी तैनाती होगी वो देखना जो है काफी अहम रहेगा। क्योंकि लगातार यहाँ पर हिमाचल में यही कहा जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी भी उन्हीं नेताओं को आगे लाती है जो कभी भाजपा में सक्रिय थे, कभी कांग्रेस में सक्रिय थे, तो उसका कितना असर जो है पड़ेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती रही है कि जो ईमानदार लोग हैं, जो
साफ छवि के लोग हैं, अच्छी नीयत वाले लोग हैं, उन्हें जो है पार्टी में शामिल किया गया है, बाकियों को कोई जगह दी नहीं गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर, आपने तमाम जानकारी दी इस पूरी खबर को लेकर। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने प्रवक्ताओं की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। जो लोग बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, प्रमुख रूप से उनको इस लिस्ट में जगह दी गई है। तो हिमाचल में सियासी जंग जारी है। सियासतदान एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए नजर आए। ये हंसी है कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर की, और जिस पार्टी पर वो हंसते हुए नजर आए वो है हिमाचल के रण में पहली बार उतर रही आम आदमी पार्टी। हमीरपुर के सुजानपुर पहुंचे अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के डिप्टी सीएम को आड़े हाथों लिया और बार बार उनके अनुराग ठाकुर को हिमाचल का भावी सीएम उम्मीदवार बताने पर कुछ यूं चुटकी ली। वो खुद तो कभी मुख्यमंत्री बन नहीं पाए, दूसरों को कहाँ मुख्यमंत्री बनाने चले। और भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, वो तय करता है। हिमाचल प्रदेश में शानदार सरकार हमारी चल रही है और आगे भी चलेगी। वहीं चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अनूप केसरी के बीजेपी में जाने को भी अनुराग ने आपके लिए सदमा बताया। मुझे लगता है वो सख्ते में है। पहले उनकी जमानतें सभी सीटों पर जब्त हुई आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश में, और जो 2 दिन पहले उनके साथ घटा, अभी तक दर्द उनको खूब होता होगा। जिस पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश के संगठन महामंत्री, जिला के अध्यक्ष छोड़कर चले जाएं और ये आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाएं कि कैसे हिमाचलियों की अनदेखी हुई, कैसे अपमान हुआ और कैसे झूठे वायदे और भ्रम फैलाने का काम ये पार्टी करती है, उससे दुखी होकर वो छोड़कर आए हैं। ये अपने आप में उजागर करता है कि कितनी खोखली पार्टी आम आदमी पार्टी है। अनुराग ठाकुर ने अनूप केसरी पर लगाए आरोपों को लेकर भी आम आदमी पार्टी पर वार किया। 8 साल उनके पास रहे तो बड़े साफ सुंदर हैं, बहुत कर्मठ हैं। आधे घंटे बाद वो खराब हो जाते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी में है। ये केजरीवाल जी की झूठ की राजनीति है और उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है कि कैसे भ्रष्ट उनकी सरकार दिल्ली में चल रही है। और एक मैं कहना चाहता हूं, ये अभी शुरुआत है। ये तो लाजमी है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये जुबानी हमले तेज होते जाएंगे और सियासी बयानों का तीखापन राजनीति की तस्वीर में चटक रंग भरेगा। देखना बस ये होगा कि ये बयान चुनावी पारे को कितना बढ़ाते हैं। हमीरपुर से जसवीर कुमार, न्यूज़ 18 हिमाचल।